अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने महंगाई और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि अवाम पर बोझ डाले बगैर आमदन बढ़ाने के लिए जामे मंसूबा पेश किया जाए। सदर ममलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ तवानाई और एशिया के बदले एशिया की तिजारत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में मईशत के मुस्बत इशारिये सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क भर के तलबा के लिए पाकिस्तान बहबूद तालीम फंड के इजरा का ऐलान किया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तेजी का रुझान रहा। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई गई। दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गान वज़ीर की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरानी शहरों रस्क और चाबहार में पुलिस और सिक्योरिटी तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत की है। आज इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने गज़ा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी पर मबनी जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया है। बरतानिया में कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 600 अफराद ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोक दे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वह मकबूजा इलाके में नौ आबादियाती एजेंडा रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के तनाज़े का हल निकाले। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में बतदरीज कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि महंगाई कम करने और बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह इसका बतदरीज कमी की तरफ जा रही है। हमें पूरी मेहनत के साथ महंगाई को कम करने के लिए और बेरोजगारी में कमी लाने के लिए, गुर्बत में कमी लाने के लिए हमें दिन रात काविशें करनी है और जिसकी तरफ अब बड़ी तेजी के साथ जो हम कदम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि IMF अपने इंतज़ामी बोर्ड की मंजूरी के बाद रवा माह आरसी इंतज़ाम के मुआहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी कर देगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, जहां नए प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अहम है क्योंकि इससे मईशत मुस्तहकम होगी और कर्जा देने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों के एतमाद में इजाफा होगा। IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, इसकी जो आखिरी किस्त है 1.1 अरब डॉलर की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। वज़ीर आज़म ने दासू के दौरे के दौरान चीनी इंजीनियर्स और अफसरों से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए सूबों के ताउन से एक जामे सिक्योरिटी लाएअमल तश्कील दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वजारतों के साथ अपने इजलास का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इन वजारतों के मसाइल के हल के लिए उनके तमाम शोबाजात का तफसीली जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम मईशत को खुद कफ़ालत की तरफ गामज़न करने के लिए अहम है। मुख्तलिफ जजों को मौसूल होने वाले मशकूक पाउडर के हामिल खतूत का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम पर बोझ डाले बगैर आमदन में इजाफे के लिए जामे मनसूबा पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ज़ाना के बारे में एक शोबा जाती इजलास की सदारत करते हुए आइंदा 5 साल में मजमूई कौमी पैदावार के तनासुब से टैक्स को 15% तक ले जाने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक 18वीं तरमीम के तहत तमाम मुतालिका वजारतें और महकमे सूबों को मुंतकिल करके उन्हें मुस्तहकम करेगा। उन्होंने कहा कि मालियाती खसारा कम करने के लिए अखराजात को कम से कम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात और उनकी निजकारी का अमल तेज करने की भी
हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम बड़े हवाई अड्डों पर खिदमात की बेहतर फराहमी के लिए निजी और सरकारी शोबे के दरमियान इश्तराकी अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत कर्जों में बतदरीज कमी, पेंशन और सब्सिडी इस्लाहात और सरकारी इदारों की तामीर नौ और निजकारी पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने बैरूनी कर्जों में कमी के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन से भी राब्ता किया जाएगा ताकि माशी शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन और अशिया के बदले अशिया की तिजारत को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने ये बात रूस के सफ़ीर अल्बर्ट खरूफ से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। सदर ने तिजारत बढ़ाने के लिए रूसी बैंकों को पाकिस्तान में कारोबार का आगाज़ करने की दावत दी। उन्होंने रूस के साथ सकाफत, खुसूसन टीवी और फिल्म के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सदर जरदारी ने मॉस्को में दहशतगर्दी के वाक़े में 130 जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी को सदारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूस पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा दोनों मुल्क इंसदादी दहशतगर्दी और स्मगलिंग के खात्मे समेत मुश्तरका अमूर पर एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। सफ़ीर ने कहा रूस पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम को दुगना करना चाहता है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग जेडोंग ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए ताउन और खुफिया मालूमात के तबादले में इजाफे पर भी जोर दिया। सदर ने चीनी सफ़ीर को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अहिया के जरिए दोनों मुल्कों के पार्लिमानी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने इक़्तिसादी सफारतकारी के हवाले से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सफ़ारी के ज़ेर क़यादत एक ईरानी वफ़द से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में दोनों मुल्कों के निजी शोबों की शराकत दारी के ज़रिए तवानाई और तजारत के शोबों में ताउन के लिए पार्लिमानी ताउन के अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में मईशत मुस्बत अशारिये और रुझान दिखा रही है। उन्होंने आज सपहर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की माविन रुमीना खुर्शीद के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रुपये की कदर में इजाफा हो रहा है और शरह तबादला मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने कहा कि आज कौम ने स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पॉइंट्स के इजाफे के साथ मुस्बत रुझान देखा। हमने बहुत सफर तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है। और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें, जब जब सियासी इस्तेहकाम आता है और जिस तरीके से IMF के मुआहदे तय हुए हैं, अभी भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा एक मुस्बत रुझान देखने में आया। आज भी रिकॉर्ड पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिजिटलाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है और वह जल्द इस हवाले से एक जामे प्रोग्राम का आगाज़ करेगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि माशी दर्जाबंदी के मारूफ बैनुल अक़वामी इदारे ब्लूमबर्ग ने भी आइंदा साल महंगाई में 15% कमी की पेशगोई की है। उन्होंने PIA की निजकारी की मुस्बत रिपोर्टिंग करने पर ज़राए इब्लाग के किरदार को सराहते हुए कहा कि PIA की जानिब से कौमी ख़जाने को होने वाले 80 अरब रुपए के नुकसान से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में तलबा के लिए पाकिस्तान बहबूद तालीम फ़ंड शुरू करने का ऐलान किया है। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म के कौमी प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नौजवानों के लिए कौमी कर्जा स्कीम के दायरा कार को बढ़ाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 60 से 70 लाख नौजवानों को प्लेटफॉर्म फ्राहम करने के लिए ई गेमिंग तंजीम कायम की जाएगी जो उस अरबों डॉलर पर मुश्तमिल सनत से वाबस्ता है जहाँ वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। राना मशहूद ने कहा कि मुल्क भर में तरबियती कैंप्स और खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे ताकि बासलाहियत नौजवान आगे आएं। सियाहत के बारे में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कैंप कायम किए जाएंगे जिनके जरिए पाकिस्तान में सियाहती मौके और अहम सियाहती मकामात को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक कौमी सियाहती पॉलिसी तश्कील दी जा रही है और सयाहों के लिए मुख्तलिफ शहरों में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी।
ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए अपनी भरपूर कोशिशों के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वज़ारत का चार्ज संभालने के बाद कहा कि पाकिस्तान में ज़रई शोबे की तरक्की और पायदारी को कई मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत, जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट्स तक रसाई की कमी जैसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है ताकि ज़रई शोबे की भरपूर इस्तेदाद कार को बरूए कार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए एक मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर एबिक आरिफ उस्मानोव ने आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। मज़ीद तफ़सील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। मुलाकात के दौरान तालीम, सेहत और ज़राअत समेत मुतअद्दिद शोबों में बाहमी मुआशी ताउन बढ़ाने और फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल आलात की बाहमी तिजारत पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि गारमेंट्स की बरामदात को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक हुआ। उज़्बेकिस्तान से पंजाब के लिए जदीद मशीनरी की दरामद से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हम बरादर मुल्क उज़्बेकिस्तान के साथ समाजी और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। इस मौका पर सफ़ीर ने मरियम नवाज को सूबे की अव्वलीन खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और सूबे के अवाम खुसूसन नौजवानों के लिए किए जाने वाले इकदामात को सराहा। उज़्बेक सफ़ीर ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वस्त एशियाई रियासतों के तजारती रूट्स के विजन को भी सराहा, जिससे खित्ते में तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हिदायत की है कि आवाम को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने और सूबे की आमदनी में इजाफे की गरज से लाइफ स्टॉक के शोबे की वसी सलाहियत से इस्तेफ़ादा करने के लिए मनसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने आज पेशावर में महकमा लाइफ स्टॉक के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इस मकसद के लिए एक जामे और काबिल अमल मनसूबा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लाइफ स्टॉक के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए भी काम किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान में हुकूमत बड़े डैमों की तामीर पर तवज्जो दे रही है ताकि पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफे के साथ ज़रई शोबे को तरक्की दी जा सके। अब तक तामीर किए गए बड़े डैमों में वादी उड़क में बनने वाला वली तंगी डैम, लसपेरा में हब डैम, ज़िला केश में मीरानी डैम और ज़िला जोब में तामीर किया गया सुबकज़ई डैम शामिल हैं। पानी के मसले के पेश नज़र हुकूमत ने 2009 में बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर के जामे मंसूबे पर काम शुरू किया था, जो 5 मराहिल में मुकम्मल होगा। इनके अलावा पानी ज़ख़ीरा करने के मज़ीद मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। वफाकी हुकूमत ने बुध 10 अप्रैल से हफ्ता 13 अप्रैल तक ईद उल फितर की 4 तातीलात का ऐलान किया है। आज काबीना डिवीज़न की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन दफातर में हफ्तावार 6 दिन काम होता है, उनमें रवां माह की 10 से 13 तारीख तक ईद की 4 तातीलात होंगी। ताहम जिन दफातर में हफ्ते में 5 रोज़ काम होता है, वहाँ रवां माह की 10 से 12 तारीख तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी बरसी के मौके पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शहीद भुट्टो ने मुल्क के सियासी और समाजी मंजरनामे में मिसाली खिदमत अंजाम दी। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 45वां यौम शहादत मनाया गया। बिलावल हाउस कराची के फोकल पर्सन के मुताबिक रमज़ान की वजह से यौम शहादत के हवाले से अवामी इज्तिमा गड़ी खुदा बख्श में इस माह की 14 तारीख को होगा। उधर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके यौम शहादत के मौके पर भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी रवायात के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों की वजह से मुल्क को मुतफ़िक़ आइन मिला। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मज़ीद तफ़सील रेडियो पाकिस्तान लाड़काना के नुमाइंदे ज़फ़र अली सहितों से। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, लेडीज विंग की प्रेसिडेंट फरियाल टालपुर और सिंध चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह और दीगर कैबिनेट मिनिस्टर्स आज गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर फातिहा खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई। इस सिलसिले में कारकुनों को खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं।
वफाकी हुकूमत ने बुध 10 अप्रैल से हफ्ता 13 अप्रैल तक ईद उल फितर की 4 तातीलात का ऐलान किया है। आज काबीना डिवीजन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन दफातर में हफ्तावार 6 दिन काम होता है उनमें रवा माह की 10 से 13 तारीख तक ईद की 4 तातीलात होंगी। ताहम जिन दफातर में हफ्ते में 5 रोज़ काम होता है वहाँ रवा माह की 10 से 12 तारीख तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अफ़गान अबूरी वज़ीर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कही। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान अफ़गान हुकाम से ये तवक्को रखता है कि वो दहशतगर्द तंजीमों और उनके सरगना के जराइम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने पर उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है जिन्होंने पाकिस्तान और पाक चीन दोस्ती की अलामात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के जायजे और हिफाजती इक़दामात में इजाफे के बाद पाकिस्तान में चीनी मंसूबे फ़ाल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए फ़लस्तीनियों की हालिया कोशिशों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करता है और आलमी इदारे में ऐसे किसी भी इक़दाम की हिमायत करेगा। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानियत सोज जराइम पर इसराइल का कड़ा आलमी एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने भारतीय काबिज़ हुकाम की तरफ से श्रीनगर की ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए भारतीय हुकाम पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम की इबादत की अदायगी और उनके मज़हब पर अमल पैरा होने की आज़ादी के हक़ का एहतराम करें। ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के शहरों रस्क और चाहबहार में दहशतगर्दों के हमलों में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 18 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे इरना ने बताया कि दहशतगर्दों ने 20 कैंपों पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। सिस्तान बलोचिस्तान के नायब गवर्नर अली रजा मारहमाती ने वाक़े को जैशुल अदल की कार्रवाई करार दिया और उन्होंने कहा कि इस वाक़े में इसराइल मुलव्वस है। पाकिस्तान ने ईरानी शहर रस्क और चाबहार में पुलिस और सिक्योरिटी तनसीबात पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने आज एक बयान में हलाक शुदगान के अहल खाना से दिली तासीर का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के तमाम मज़ाहिर की मजम्मत करता है और खित्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात पर उससे गहरी तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद ए रबी से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम करते हुए इस अमर पर मायूसी जाहिर की कि इसराइल करारदाद को कतई नज़रअंदाज करते हुए उसकी सरीहन खिलाफवर्जी कर रहा है। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्होंने इसराइल की तरफ से बहादुर और निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्लकुशी पर मबनी जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में 17,000 बच्चों समेत 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत पर दिली ताज़ियत की और 75,000 से ज़ायद ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की 7 खेप रवाना की हैं और ईद के फ़ौरन बाद एक और खेप भेजी जाएगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने अपने मुल्क के अवाम की हिमायत और इजहार यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये हिमायत इस मुश्किल वक्त में उनके हौसले को तक़वियत देने का बायस है। गजा पर जारी इसराइली हमलों और बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अंधाधुंध इसराइली हमलों में 91 अफराद ज़ख्मी भी हुए। गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर से महसूर गजा पर इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है। बरतानिया में सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जजों समेत कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 600 अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद की जाए। उन्होंने कहा कि इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने से बरतानिया गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में बराबर का शरीक है। महसूर इलाके पर रवां हफ्ते इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 बरतानवी शहरियों समेत 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक पर सियासी दबाव पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा की मजमूई आबादी की निस्फ तादाद 11 लाख से ज़ायद अफराद को इमदाद की फरहमी पर
इसराइली पाबंदियों के बायस भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने खुराक की फराहमी का काम रोकने के साथ इसराइली हमले में इमदादी कारकुनों की हलाकतों के बाद कब्रिज से समुद्री इमदादी राहदारी भी बंद कर दी है। अनीरा के साथ काम करने वाले एक और अमरीकी इमदादी इदारे ने भी गजा में अपने मुकामी कारकुनों और उनके खानदानों के लिए बढ़ते हुए खतरात की वजह से अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर को वस्ती गजा में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दिया है, जिसमें 106 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। तंजीम ने एक बयान में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दें। बयान में कहा गया है कि इस हमले में 54 बच्चे भी शहीद हुए थे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो भारत को इसराइली तर्ज पर आबादकारी के नौ आबादियाती एजेंडे पर अमल दरामद से रोके और मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरियों की इमलाक छीनना, उन्हें ज़मीनों से बेदखल और मुलाजमतों से बरतरफ करना मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी आबादकारी की नौ आबादियाती मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्वा भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए गैर कश्मीरी हिंदुओं को मकबूजा इलाके में आबाद कर रही है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की सरबराही में कायम डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने एक बयान में साहिब सरवत कश्मीरियों से अपील की है कि वो शोहदा के वरसा की भरपूर माली मदद और उन्हें ईद की खुशियों में भरपूर तरीके से शामिल करें। एक और पेशरफ्त में मकबूजा इलाके में आज़ादी पसंद जमातों के खिलाफ अपनी जालिमाना कार्रवाइयों के तसलसल में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता पर मुश्तमिल भारतीय हुकूमत का कायम करदा ट्राइब्यूनल ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी की तौसीक की है। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। काकुल मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में जारी कौमी खिलाड़ियों का ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस कैंप मुकर्ररा शेड्यूल से एक रोज़ पहले ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। 2 हफ्तों पर मुहित ट्रेनिंग कैंप के लिए 8 अप्रैल आखिरी दिन मुकर्रर किया गया था। रावलपिंडी में 7 अप्रैल को कौमी क्रिकेटर्स के लिए अलविदाई इफ्तार डिनर रखा जा रहा है, जिसमें तवक्को है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ी इन दिनों फौजी जवानों के हमरा काकुल एकेडमी में अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम चौथे से 5वें नंबर पर चली गई है। श्रीलंका ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में पिछाड़ने के बाद चौथी पोजीशन हासिल कर ली। चिटोग्राम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 192 रन से शिकस्त दी। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 6 से चौथे नंबर पर आ गई है। श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 192 रन से शिकस्त देने के बाद चौथी पोजीशन हासिल कर ली, जबकि बांग्लादेश की टीम सीरीज हारने के बाद 6 से 8वें नंबर पर चली गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर विराजमान है, जबकि रैंकिंग में वेस्ट इंडीज का 6वां और जनूबी अफ्रीका का 7वां नंबर है। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में शिरकत की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप 12 से 23 जुलाई तक अमेरिका में होगी। ह्यूस्टन में होने वाले इवेंट में मर्दों की 27 और ख़वातीन की 19 टीमें शरीक होंगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटाइन पहली और फ्रांस दूसरी पोजीशन पर बरकरार, जबकि रैंकिंग में पाकिस्तान 195वें नंबर पर आ गया। फीफा रैंकिंग में तुर्किया 5 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 40वें, सऊदी अरब 53वें, उर्दन 71वें और इंडोनेशिया रैंकिंग में 134वें नंबर पर आ गया, जबकि भारत 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 121वें, अफगानिस्तान 7 दर्जे तरक्की के साथ 151वें नंबर पर चला गया। और दुबई में कायम आलमी शोहरत याफ्ता द फुटबॉल एकेडमी ने नए टैलेंट की तलाश के लिए इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। ये तो थी खेलों की खबरें, और हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहाद ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने तिजारती और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। अज़रबैजान के सफ़ीर ने पाकिस्तान को अज़रबैजान से LNG की तरसील शुरू करने
और खसूसन तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा सरमाकारों की सरमाकारी की सलाहियतों को बरूकार लाने पर जोर दिया। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तानी चावल को दिसंबर 2027 तक दरामद कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना जज्बा खैर सगाली की अलामत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 67,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 388 मिलियन से जायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 361 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 275 रुपये 3 पैसे और कीमत फ़रोख्त 275 रुपये 53 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 346 रुपये 69 पैसे और 347 रुपये 34 पैसे। यूरो 296 रुपये 40 पैसे और 302 रुपये। सऊदी रियाल 73 रुपये 23 पैसे और 73 रुपये 38 पैसे। UAE दिरहम 74 रुपये 81 पैसे और 74 रुपये 96 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 65 पैसे और 1 रुपया 68 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,04,393 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,54,327 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 1,11,995 मीट्रिक टन बरामदी और 42,332 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाक फौज की जानिब से मौसम सरमा का 3 रोज़ा मेला आज चित्राल में ख़त्म हो गया। मुल्क भर से एथलीट्स ने स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग में अपनी महारतें दिखाईं। सयाहों और अवाम की बड़ी तादाद ने मेला देखा। इस मौके पर सयाहों ने मेले के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे फेस्टिवल से कराची में सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। एक तहकीक में साइंसदानों ने खुर्दबीनी मखलूक टार्डीग्रेड में एक प्रोटीन दरियाफ्त किया है जो इंसानी खुलियों में मेटाबॉलिज्म के अमल को सुस्त कर सकता है। टार्डीग्रेड, जिसको आबी रीछ भी कहा जाता है, ज़मीन पर मौजूद ऐसा जानदार है जो इंतहाई सख्त माहौल में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। ये जानदार मुकम्मल खुश्क, जमे हुए और इंतहाई गर्म 150 डिग्री से ज़्यादा की दर्जा हरारत माहौल में जिंदा रहने के साथ खला में भी जिंदा रह सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के मुहक्किकीन की रहनुमाई में की जाने वाली तहकीक में मालूम हुआ कि ये आबी रीछ प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए अपने खुलियों के अंदर जेल बना लेते हैं, जिससे उम्र बढ़ने का अमल सुस्त हो जाता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खिता पटोहार में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कालाम में 20, बालाकोट 6, दीर 5, चतराल 4, बाचा खान एयरपोर्ट 2, गड़ी दोपट्टा 15, मुजफ्फराबाद 6, रावलाकोट और कोटली में 2, अस्तोर 7, चिलास 4, चकवाल और रावलपिंडी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पे तेज हवाओं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बिन नजीराबाद 40, जैकबाबाद 39, खैरपुर, मोइनजोदड़ो और पडीडन में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 29, मरी 17, लाहौर 35, कराची 34, पेशावर 28, क्वेटा 23, मुजफ्फराबाद 27, गिलगित 23, अस्करदू 16, श्रीनगर 18, जम्मू 33, लई 10, पलवामा अनंतनाग 17 और शोपिया में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने महंगाई और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में वज़ारत ख़जाना के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि अवाम पर बोझ डाले बगैर आमदन बढ़ाने के लिए जामे मनसूबा पेश किया जाए। हुकूमत ने मुल्क भर के तलबा के लिए पाकिस्तान बहबूद तालीम फंड के इजरा का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन नूर हुसैन चंद,
न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।